अब हम बात करते हैं कि आखिरकार काशी की धरती किस तरह से पवित्र है। पहले की अगर हम बात करें तो पहले के ज़माने में लोग जब ऊपर से मिस कॉल आता था, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा, जब मरने के कगार पे आते थे, अपनी ज़मीन जायदाद और बच्चों को छोड़ने का जब उनका समय आता था, ऐसे आधार पे वो निर्धारित होते थे तो लोग इस काशी में चले आते थे और काशी में भोजन पानी करके एक नियमित स्थान लेकर के, यानी मौत भी लोग पसंद रखते थे कि आखिरकार काशी में होगा। तो हम बताते हैं आगे चल के आपको कि आखिर काशी हमारा काशी कैसे है। मैं इसको बताने के पहले थोड़ी सी परिचय देना चाहूँगा। आज हम सभी के बीच में जो बात करने के लिए हमारे परम आदरणीय भाई हैं, इनकी चर्चा अगर आप देखेंगे तो तमाम अगर देखेंगे तो न्यूज़पेपर पर देखेंगे तो सुर्खियों पर महीने 10 दिन में आपको जरूर नजर आएगा। और सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत फास्ट हो चुका है। तो सोशल मीडिया पर अगर आप वाराणसी की बात करेंगे, कहीं काशी में, अगर काशी में अच्छे एक धार्मिक स्थल को लेकर बात करेंगे, गरीबों पर एक थोड़ी सी तिरछी निगाह की भी अगर बात करेंगे, कोशिश करेंगे सोशल मीडिया पर, तो ये भाई की तस्वीर मिलेगी। आइए मैं देर न करते हुए सीधा आपसे बात करता हूँ भोले बाबा की नगरी पर, भोले बाबा के लाल से। सुनो, मेरा वो तेल कहाँ है? उफ, बहुत दर्द है। तेल छोड़ो, ये लो पेन कूल लगाओ, दर्द को फौरन मिटाए और त्वचा को जलने से बचाए। क्योंकि पेन कूल है भारत का पहला 7 तेलों से बना मरहम। पेन कूल, अब दर्द जाओ। सर, आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन 2 लाइन में हमारे दर्शक मुझे बताइएगा अपने बारे में। पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरा नाम डम्पी तिवारी है। मैं एक छोटा संस्था चलाता हूं, इसका नाम मिशन समाज सेवा। अगर देखा जाए तो तिवारी जी, हम बात कुछ और नहीं करेंगे, लेकिन एक बात हमारे दर्शक को तो जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस जगह को जहां हम आप खड़े हैं तो पावन पवित्र भोले बाबा की नगरी कही जाती है। और अगर भोले बाबा की नगरी में आप जैसे भी एक माँ के लाल पड़े हुए हैं, तो अदर लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर समाज में रहना है, बाबा की नगरी में है, तो किस कदर उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी बात कही कि काशी वह नगरी है जो मुक्ति का धाम बताया जाता है। मोक्ष वाहिनी भी यहाँ का नाम। बहुत ही आप निरंतर आदिनाद काल से उठाकर आप देखेंगे तो बाबा विश्वनाथ की नगरी पौराणिक नगरी है। अभी तो भोलेनाथ शंकर भगवान यहाँ विराजमान है। मैं सभी से एक करबद्ध निवेदन करता हूँ और आज भी करता हूँ आपके माध्यम से कि बाबा विश्वनाथ की छवि अगर संपूर्ण भारतवर्ष में या पूरे विश्व में धर्म की नगरी पे नाम के जाना जाता है, तो यहाँ के लोगों का भी धर्म और उनका यह कर्तव्य है कि वह नित्य प्रतिनित अच्छा कर्म करें, दूसरों की मदद करें और निरंतर यह प्रयास करें कि बनारस का नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। समझ जाएंगे, हम आपके पास वापस आते हैं, लेकिन कहीं बढ़िया देखा जाता है कि लोगों में एक अलग सी धारा बह जाती है, जो विपरीत दिशा उसको कहा जा सकता है, जो भी कहा जा सकता है। ऐसा लोगों में एक भावना जगा है कि नहीं, इन दिनों काशी तो भोले बाबा की नगरी है, नो डाउट, लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। तो क्या इस बाबा की नगरी में बाबा को लेकर ही बाबा के भक्त ऐशो आराम कर रहे हैं, या फिर उसमें कुछ रोल प्रधानमंत्री का भी है? कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला जब से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। तो आप सदा देखिए, अगर जो भी व्यक्ति कुछ दिनों बाद अगर बनारस में कदम रखता है तो एयरपोर्ट से ही देखने लगता है कि नहीं, हम कितना बदले। बदलाव बहुत हुआ है और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि बदलाव एक व्यक्ति से नहीं होता। एमपी जी, एक बात और थोड़ा सा हम इशारा करना चाहेंगे कि अभी कल की बात है, कल या विगत 1 दिन 2 दिन पहले, मैं वापस दर्शक बंधु आपको बता दें कि आपको मैं जहाँ की तस्वीर दिखा पा रहा हूँ, ये वाराणसी मुख्यालय है, जहाँ का सांसद देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताए जाते हैं और देश विदेश में बाबा भोले की नगरी कही जाती है, वहीं मुख्यालय की तस्वीर मैं दिखा पा रहा हूँ। तो एमपी जी, हम आपको बता दें कि अभी 1 से 2 दिन हुआ, शिवसेना पार्टी, हम आप लोग जान रहे हैं, अच्छी पार्टी है, शिवसेना पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजय चौबे जी ने अभी 2 दिन पहले यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया अधिकारी को। उसमें उन्होंने साफ तौर पे दर्शाया है, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में इन दिनों अगर देखा जाए तो पैसे के बल पर, पैसा लेकर के वहाँ प्राइवेट लोग इस तरह से रखे गए हैं, पैसे के बल पे दर्शनार्थियों को दर्शन करा रहे हैं, या अच्छा उनको पैसा मिल रहा है तो गर्भ तक उनका दर्शन करा रहे हैं। तो हालांकि आपसे ये क्वेश्चन करने का मतलब एक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम समझ रहे हैं आप भी एक भक्त हैं, एक समाज से जुड़कर रहने वाले हैं, तो ये समझ से थोड़ा हमारे दर्शक बंधु जानना चाहेंगे कि आप सामाजिक स्तर से अगर देखा जाए तो हर जगह गरीबों का एक मदद करने के लिए कहा जाए, या धार्मिक बात की जब बात आती है काशी बनारस की, तो आपका नाम आता है, आपका मुखड़ा आता है। तो इसलिए हम थोड़ा क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जो शिवसेना के अध्यक्ष अगर दिए हैं, अगर इस तरह से बाबा के दरबार में हो रहा है काशी विश्वनाथ में, तो क्या सही है या फिर गलत? मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। मैं प्रशासन से करबद्ध निवेदन करता हूँ
डीएम सर से, एसएसपी सर से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी कि इसकी जांच करा करके अगर ऐसे लोग दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये नज़ीर होगा, ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का दर्शन अगर काशीवासी या जो भी लोग आते हैं अगर उनको उनका दोहन करके उनसे पैसे ले करके सुख सुविधा के नाम पर अगर दर्शन कराया जा रहा है तो यह निंदा के पात्र है। मैं आपके पास वापस आता हूं। दर्शक बंधु, आप समझ पा रहे हैं, डंपी तिवारी जी का आप नाम देखे रहे होंगे, सुर्खियों में पड़े रहे होंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं तिवारी जी के ऊपर देखिए, अगर साफ तौर से देखा जाए तो बीजेपी का आपका पीला गमछा भी नजर आ रहा है, लेकिन देखिए इनका दिल किस कदर का है। पार्टी का लगाव, पार्टी का झुकाव ये अपनी जगह है, उस सीमित समय में है। हालांकि ये भी किसी न किसी पार्टी से मिलाप करते होंगे, नो डाउट। मैं लेकिन पीजो जी इनके ऊपर मैं गमछा देख पा रहा हूँ, लेकिन आप भावनाओं को इनको समझने की कोशिश करिएगा। ये किस कदर से दिल जीतने का काम किए हैं दर्शक बंधु। इनका कहना है कि देखिए वो अलग की बातें हैं, लेकिन यहाँ अगर बाबा के दरबार में से इस तरह से काला झंडा हो रहा है तो कहीं न कहीं ये गलत चीजें हैं। वापस मैं आपको बता दूं, इनकी भावनाओं को आप समझने की कोशिश करिएगा, जो कि अगर देखा जाए तो ये जो पगड़ी बांधे हुए हैं कहीं न कहीं ये यहाँ के काशी के रक्षक भी नजर आ रहा है। भले गरीबों के दिल में जुटे हुए हैं, लेकिन ये रक्षक है बीजेपी का सरकार है और सांसद अगर देखा जाए तो देश का प्रधानमंत्री यहाँ है। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन और करेंगे, हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो पूरे देश विदेश में एक बात का लहर सी बनी रहती है कि नहीं, पूर्वांचल में बाबा बुलडोजर की सरकार है। तो आप जाते जाते बाबा बुलडोजर के बारे में हमारे दर्शक बंधुओं से दो लाइन क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा निरंतर प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि जो भी व्यक्ति हमारे माताओं बहनों या अपराधी प्रवृत्ति का है, मुख्यमंत्री जी का जो एक कहना है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, यह एक बहुत ही सराहनीय कदम, क्योंकि यही एक ऐसा कदम है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके मन में अगर डर है तो सिर्फ इस बात का कि अगर मेरे द्वारा गलत किया गया तो मैं कल सुबह फिर से सुर्खियों में बना रहूँगा कि मेरे भी पैर में गोली लग चुकी है। यह बहुत ज़रूरी है। एक कहावत और है, लोग बोलते हैं, मैं इसे अपनी भाषा में समझाना चाहता हूँ जी। अगर छोटा बच्चा है भैया, गलती करेगा, अगर आप उसे नहीं समझाएंगे या नहीं डांटेंगे तो क्या वो मानेगा? इसी पर एक तर्ज बनाया गया है कि भय बिन होत न प्रीत। इसका वास्तविक अर्थ यही है, जो गलत करेगा उसको उस गलती के आधार पर दंड मिलना जायज है और यह मुख्यमंत्री जी के द्वारा सही कदम है और मैं इसकी संपूर्ण प्रशंसा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार संपूर्ण भारतवासियों को प्रणाम करता हूं और पत्रकार महोदय आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने स्पष्ट और निडरता से सही चीज़ों से जी। तो आप सुन पा रहे थे हमारे डंपी तिवारी जी को, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये गरीबों की मसीहा है। अगर देखें बनारस की बात उठाकर कहीं भी देखेंगे तो गरीबों के दिल में रहने वाला है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, न कि इनके सामने की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप समझेंगे, कोशिश करेंगे ढूंढने की, तो ये ऐसे मसीहा हैं गरीबों के कि काशी बाबा भोले की नगरी पर अगर कहा जाए तो चलते फिरते बाबा भोले का रूप है। अगर कोई त्यौहार आता है तो पहले इनके परिवार में न मना करके ये गरीब बच्चों के साथ, अनाथ सहाय लोगों के साथ त्यौहार भी मनाते हैं। तो ऐसी खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हम AP सिंह, मुझे जाने का दीजिए इजाजत, नमस्कार।